हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब के सबसे बड़े गोल खुशी पर एक बिल्कुल नया और साइंटिफिक नजरिया देती है। किताब का नाम है ऑथेंटिक हैप्पीनेस, यूजिंग द न्यू पॉजिटिव साइकोलॉजी टू रियलाइज योर पोटेंशियल फॉर लास्टिंग फुलफिलमेंट। और इसके लेखक हैं डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का मतलब है ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स फील करना, मजा करना, हंसना, आराम करना। इसे द प्लेजेंट लाइफ, सुखद जीवन कहते हैं। पर डॉक्टर सेलिग्मैन कहते हैं कि ये खुशी का सिर्फ एक छोटा सा और सबसे कम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप सिर्फ प्लेजर के पीछे भागेंगे तो आपकी खुशी बहुत ही शैलो, सतही और टेम्पररी होगी। साइकोलॉजी ने सालों तक सिर्फ मेंटल इलनेस पर फोकस किया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा। उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया है कि व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। पर डॉक्टर सेलिग्मैन ने एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये इस बात पर फोकस करता है कि व्हाट्स राइट विद पीपल। ये इंसानी ताकतों, स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज और उन चीजों पर रिसर्च करता है जो हमें थ्राइव करने में, यानी एक भरपूर खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती हैं। ऑथेंटिक हैप्पीनेस इसी पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल गाइड है। सेलिग्मैन कहते हैं कि हमारा हैप्पीनेस लेवल लगभग 50% हमारे जेनेटिक्स से, 10% हमारे हालातों से जैसे पैसा, हेल्थ, मैरिटल स्टेटस, और 40% हमारे इंटेंशनल एक्टिविटीज, जानबूझकर की गई गतिविधियों से डिसाइड होता है। इसका मतलब है कि हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने हाथ में है। हम अपनी खुशी को कॉन्शियसली बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें 3 पिलर्स हैं। सच्ची, लास्टिंग खुशी, जिसे वो ऑथेंटिक हैप्पीनेस कहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग से नहीं आती। इसके 3 पिलर्स हैं। द प्लेजेंट लाइफ, सुखद जीवन, इसमें पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना और उन्हें एंजॉय करना शामिल है। द गुड लाइफ, अच्छा जीवन, इसमें अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, आपकी सबसे बड़ी ताकतें को पहचान कर उन्हें अपने काम, प्यार और खेल में यूज करके फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करना शामिल है। द मीनिंगफुल लाइफ, सार्थक जीवन, इसमें अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए करना जो आपसे बड़ी हो, जो सोसाइटी की भलाई के लिए हो। ये किताब इन्हीं 3 पिलर्स पर बेस्ड है। ये बताती है कि हम इन तीनों एरियाज में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो इन 3 पिलर्स को और डिटेल में समझते हैं। पिलर 1, द प्लेजेंट लाइफ, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना। ये खुशी का सबसे बेसिक लेवल है। इसमें आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय, ग्रैटिट्यूड, होप, लव को बढ़ाते हैं। ये हेडोनिक हैप्पीनेस है। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है। पॉजिटिव इमोशंस हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाती हैं। मतलब हम अच्छी चीजों के आदी हो जाते हैं। पहली बार आइसक्रीम खाने में जो मजा आता है वो 10वीं बार में नहीं आता। हमारा हैप्पीनेस सेट पॉइंट वापस अपनी जगह आ जाता है। इसलिए सिर्फ प्लेजर पर डिपेंड करना लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए काफी नहीं है। पर फिर भी हम अपनी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सेलिग्मैन कुछ टेक्निक्स बताते हैं। पास्ट, अतीत, अपने पास्ट को लेकर पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ाने का तरीका है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और फॉरगिवनेस, क्षमा। हम अक्सर अपने पास्ट के बोझ के नीचे दबे रहते हैं, पुरानी गलतियां, पुराने दुख। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके हम उस बोझ को उतार सकते हैं। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और खुद को भी माफ करो। इसके लिए आप रीच मॉडल यूज कर सकते हैं। रिकॉल द हर्ट, एम्पथाइज, अल्ट्रुइस्टिक गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, कमिट टू द फॉरगिवनेस, होल्ड ऑन टू द फॉरगिवनेस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप अपने पास्ट की अच्छी यादों पर फोकस करते हैं। एक ग्रैटिट्यूड विजिट करो, किसी ऐसे इंसान को एक लेटर लिखो जिसको आपने कभी ठीक से थैंक यू नहीं कहा और उसे वो लेटर पढ़कर सुनाओ। इससे आप दोनों को बहुत खुशी मिलेगी। प्रेजेंट, वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में खुशी बढ़ाने के लिए सेवरिंग प्रैक्टिस करो। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करो, जैसे अपनी चाय का टेस्ट या सूरज की रोशनी। उन्हें बस होने मत दो, उन्हें कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तब हम चिंताओं और पछताओं से आजाद होते हैं। फ्यूचर, भविष्य, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स लाने का तरीका है ऑप्टिमिज्म एंड होप, आशावाद और उम्मीद। अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल पर काम करो, जैसा लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में बताया गया है। हर सेटबैक को टेम्पररी और स्पेसिफिक मानो। अपने फ्यूचर के बारे में एक पॉजिटिव विजन रखो।
होप का मतलब है कि आप विश्वास करते हो कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हो। ये सब टेक्निक्स आपकी बेसलाइन हैप्पीनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, पर सच्ची फुलफिलमेंट के लिए हमें अगले पिलर्स की तरफ जाना होगा। पिलर 2, द गुड लाइफ, एंगेजमेंट और फ्लो। ये प्लेजेंट लाइफ से कहीं ज्यादा गहरा है। द गुड लाइफ का मतलब है एंगेजमेंट। ये तब होता है जब आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, हस्ताक्षर ताकतें का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वो आपकी टॉप 5 क्वालिटीज हैं जो आपके कैरेक्टर का हिस्सा हैं, जिन्हें यूज करके आपको नेचुरल, एफर्टलेस और एनर्जेटिक फील होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने 24 ऐसी यूनिवर्सल कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई की हैं जो 6 वर्च्यूज के अंडर आती हैं। ये 6 वर्च्यूज हैं विजडम एंड नॉलेज, ज्ञान और विवेक। इसमें आती हैं स्ट्रेंथ्स जैसे क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, जजमेंट, लव ऑफ लर्निंग, पर्सपेक्टिव। करेज, साहस। इसमें आती हैं ब्रेवरी, परसिस्टेंस, इंटेग्रिटी, वाइटैलिटी। ह्यूमैनिटी, मानवता। इसमें आती हैं लव, काइंडनेस, सोशल इंटेलिजेंस। जस्टिस, न्याय। इसमें आती हैं सिटीजनशिप, फेयरनेस, लीडरशिप। टेम्परेंस, संयम। इसमें आती हैं फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस, सेल्फ रेगुलेशन। ट्रांसेंडेंस, चौहोल। इसमें आती हैं अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, ग्रैटिट्यूड, होप, ह्यूमर, स्पिरिचुअलिटी। आप ऑनलाइन विया सर्वे ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स लेकर अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचान सकते हो। जब आप अपनी इन सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को अपने रोज के कामों में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी हॉबीज में यूज करते हो, तो आप फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो। फ्लो वो स्टेट है जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हो। आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है और आपको एक गहरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। द गुड लाइफ में खुशी फीलिंग से नहीं बल्कि इस एंगेजमेंट से आती है। जब आप फ्लो में होते हो तो आप शायद हैप्पी फील ना कर रहे हो, पर उसके बाद आपको एक बहुत ही गहरा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। जैसे एक सर्जन जब एक मुश्किल ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो हैप्पी फील नहीं कर रहा होता, वो पूरी तरह से फोकस्ड होता है, पर ऑपरेशन के बाद उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वही द गुड लाइफ का एसेंस है। इसके लिए पहले अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचानो, फिर कॉन्शियसली उन्हें अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढो। जैसे अगर आपकी एक स्ट्रेंथ लव ऑफ लर्निंग है तो अपने काम में कुछ नया सीखने का प्रोजेक्ट लो। अगर आपकी एक स्ट्रेंथ काइंडनेस है तो रोज कॉन्शियसली किसी के लिए कुछ अच्छा करो। द गुड लाइफ का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप रोज अपने बेस्ट सेल्फ को इस्तेमाल कर रहे हो, जहां आप अपनी ताकतों को सेलिब्रेट कर रहे हो। ये आपकी लाइफ को एक गहराई देता है जो सिर्फ प्लेजर से नहीं मिल सकती। पिलर 3, द मीनिंगफुल लाइफ, सेवा और बड़ा उद्देश्य। ये खुशी का सबसे ऊंचा और सबसे लास्टिंग लेवल है। द मीनिंगफुल लाइफ तब आती है जब आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए करते हो जो आपसे बड़ी हो। ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस है। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी पर्सनल खुशी से आगे दूसरों की भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए या किसी बड़े कॉज के लिए इस्तेमाल करते हो। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है सेवा करना। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, जब आप दुनिया में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हो, तब आपको सबसे गहरा सेटिस्फैक्शन और मीनिंग मिलता है। ये आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देता है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ मैटर करती है। मीनिंग ढूंढने के लिए आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को उन चीजों से जोड़ना होगा जिनमें आप विश्वास करते हो। जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ लीडरशिप है और आप एजुकेशन में विश्वास करते हो, तो आप शायद एक स्कूल शुरू कर सकते हो या बच्चों को मेंटोर कर सकते हो। मीनिंगफुल लाइफ गुड लाइफ का ही एक एक्सटेंशन है। गुड लाइफ में आप अपनी स्ट्रेंथ्स अपने लिए यूज करते हो, मीनिंगफुल लाइफ में आप उन्हें दूसरों के लिए यूज करते हो। ये आपकी लाइफ को एक लेगेसी बनाता है। तो इन तीनों पिलर्स को मिलाकर ही ऑथेंटिक हैप्पीनेस बनती है। फॉर्मूला है ऑथेंटिक हैप्पीनेस इक्वल्स प्लेजेंट लाइफ प्लस गुड लाइफ प्लस मीनिंगफुल लाइफ। आप इन तीनों एरियाज में काम करके अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग को बढ़ा सकते हो। एक पूरी खुशहाल जिंदगी के लिए इन तीनों का बैलेंस जरूरी है।
सेलिगमैन कुछ मिथ्स को भी बस्ट करते हैं, जैसे पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जब आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद ज़्यादा पैसा आपकी खुशी को ज़्यादा नहीं बढ़ाता। लोग लॉटरी जीतने के कुछ समय बाद अपने पुराने हैप्पीनेस लेवल पर वापस आ जाते हैं। मैरिज खुशी बढ़ाती है, पर टेम्पररी। शादीशुदा लोग जनरली सिंगल लोगों से ज्यादा खुश होते हैं, पर ये इफेक्ट टाइम के साथ कम हो जाता है। हेडोनिक ट्रेडमिल यहाँ भी काम करता है। ज्यादा सोशल लाइफ खुशी बढ़ाती है। जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं। ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट फाइंडिंग है। नेगेटिव इमोशंस बुरी नहीं हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब नेगेटिव इमोशंस का इग्नोर करना नहीं है। दुख, गुस्सा, डर, ये सब लाइफ का जरूरी हिस्सा हैं। एक खुशहाल जिंदगी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें। इसका मतलब है कि आपके पॉजिटिव इमोशंस नेगेटिव इमोशंस से ज्यादा हों। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ढूंढनी है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आपको निर्माण करना है। ये आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस और आपके माइंडसेट का नतीजा है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस ला सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके एंगेजमेंट पा सकते हैं और दूसरों की सेवा करके मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ये आपके हाथ में है। इसके बाद डॉक्टर सेलिगमैन ने अपनी थियोरी को थोड़ा और इवॉल्व किया और ऑथेंटिक हैप्पीनेस थियोरी को वेल-बीइंग थियोरी में बदल दिया, जिसे उन्होंने अपनी अगली किताब फ्लरिश में डिटेल में बताया। उन्हें लगा कि हैप्पीनेस शब्द थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव मूड से जुड़ा हुआ लगता है। वेल-बीइंग एक ज्यादा होलिस्टिक टर्म है। वेल-बीइंग थियोरी में 5 एलिमेंट्स हैं, जिसका एक्रोनिम है PERMA। P पॉजिटिव इमोशन, ये वही प्लेजेंट लाइफ है। E एंगेजमेंट, ये वही गुड लाइफ फ्लो है। R रिलेशनशिप्स, सेलिगमैन ने रियलाइज किया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स वेल-बीइंग के लिए इतने जरूरी हैं कि उन्हें एक अलग पिलर बनाना चाहिए। हम सोशल क्रीचर्स हैं और हमें थ्राइव करने के लिए पॉजिटिव कनेक्शंस की जरूरत है। M मीनिंग, ये वही मीनिंगफुल लाइफ है। A अकम्प्लिशमेंट, इसमें विनिंग फॉर विनिंग सेक की फीलिंग शामिल है। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, चाहे उससे कोई मीनिंग ना भी मिल रहा हो, तो भी हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, कॉम्पिटेंस, योग्यता और सेल्फ एस्टीम मिलता है, जो हमारे वेलबींग के लिए जरूरी है। तो ऑथेंटिक हैप्पीनेस ने PERMA मॉडल की नींव रखी। ये किताब आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देती है। ये आपको एक्सरसाइजेस देती है जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे द ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज रात को 3 ऐसी चीजें लिखो जो उस दिन अच्छी हुई और क्यों हुई। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। रिसर्च बताती है कि इस सिंपल सी एक्सरसाइज से लोगों के हैप्पीनेस लेवल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होते हैं। यूजिंग योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स इन अ न्यू वे, हर हफ्ते अपनी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को चुनो और उसे एक नए तरीके से इस्तेमाल करने का प्लान बनाओ। जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ क्यूरियोसिटी है, तो इस हफ्ते एक नए म्यूजियम जाओ या एक नए टॉपिक पर रिसर्च करो। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को लेकर ज्यादा अवेयर होते हो और आपको नए तरीकों से एंगेजमेंट मिलता है। द वॉट वेंट वेल एक्सरसाइज, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल जैसा ही है, पर इसमें आप क्यों पर ज्यादा फोकस करते हो, जिससे आप अपनी सफलताओं के पीछे के कारणों को समझते हो। ये आपको अपनी एजेंसी, यानी ये महसूस करना कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, का एहसास दिलाता है। ऑथेंटिक हैप्पीनेस हमें बताती है कि खुशी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पूरी लाइफ है जिसे आप कॉन्शियसली डिजाइन करते हो। ये एक ऐसी लाइफ है जहां आप पॉजिटिव इमोशंस को एंजॉय करते हो, अपने काम में पूरी तरह से एंगेज रहते हो और अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए करते हो। ये एक ऐसी लाइफ है जो ना सिर्फ खुशहाल है, बल्कि फुलफिलिंग और मीनिंगफुल भी है। ये हमें साइकोलॉजी ऑफ व्हाट्स राइट की तरफ ले जाती है। हम सिर्फ अपनी कमियों को ठीक करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम अपनी ताकतों को बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। अंत में ये किताब हमें एक बहुत ही आशा भरा संदेश देती है। हम सब के पास अपनी खुशी को बढ़ाने की शक्ति है। हम अपनी लाइफ के पैसिव स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम उसके एक्टिव क्रिएटर्स हैं। जब आप इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो आप ना सिर्फ अपनी खुशी को बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की खुशी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन की ऑथेंटिक हैप्पीनेस की समरी। ये आपको खुशी का एक नया, ज्यादा गहरा और ज्यादा मीनिंगफुल रास्ता दिखाती है।